कुछ साइट्स इस तरह की होती हैं जो आउट ऑफ सिटी होती हैं, जिनमें आप लोगों के पास गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी अगर आपके पास है तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले आप लोगों की यार। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज मुझे छुट्टी थी 2-3 दिन से, ठीक है? और मैंने सोचा कि व्लॉग अपडेट कर देते हैं, ठीक है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिक्योरिटी की जॉब्स कितने टाइप्स की होती हैं और वो किस तरह की होती हैं, उनमें पे रेट्स क्या और होते हैं, कौन-कौन से लोग कर सकते हैं। सो इसमें वन बाय हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? सब्सक्राइब करने से पता क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है? सो चलिए वीडियो का स्टार्ट ही करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं लाइक 1.5 साल से ना सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट हर साइट पे जॉब की हुई है। जिस तरह क्लब्स हो गए, जिस तरह यहाँ पे जो बार होते हैं, बड़े-बड़े शराब खाने होते हैं, उनमें मैंने जॉब की हुई है। हॉस्पिटल्स में भी की हुई है, ठीक है? कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ होते हैं, उनके अंदर भी जॉब की हुई है। कंस्ट्रक्शन साइड में भी की हुई है, ठीक है? और जो बड़े-बड़े होटल्स नहीं होते जिसके अंदर ये इमिग्रेंट्स लाइक जो ये आए होते हैं, यूक्रेन वगैरह के जो लोग जिनको इन्होंने यूके में उन्होंने स्टे दिया हुआ है, उनमें भी मैंने जॉब्स की हुई है। सो वन बाय हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, पे रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं जो ये क्लब्स के बाद जो होती है ना, बड़े-बड़े बाउंसर्स खड़े होते हैं, ठीक है? इनमें पे रेट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी शिफ्ट होती है छोटी और काम इनका थोड़ा-सा बल्कि हाई रिस्की होता है, ठीक है ना? बड़े डिफरेंट रंग की लोगों से और होमलेस जो पीपल होते हैं, उन लोगों के साथ डील करना होता है, वो इतना ईज़ी नहीं होता। बट आप लोगों को थोड़ा-सा ना सिचुएशन हैंडल करना आनी चाहिए, बड़ा स्मार्टली आप लोगों को वहाँ चलना होता है, ठीक है? आपके यहाँ पे एक बॉडी कैम लगा होता है, ठीक है? और आपके पास एक रेडियो होता है, आप लोगों ने क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है कि मैं यहाँ पे कुछ सस्पिशियस किस्म की चीज़ देख रहा हूँ, किसी बंदे को देख रहा हूँ, हमें ये किस तरह का नुकसान पहुँचा सकता है। सो आप लोगों ने क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है, अपने जो कंट्रोल रूम होते हैं उनको बताना होता है, ठीक है? सो उसकी शिफ्ट्स की टाइमिंग होती है 6 घंटे की, 6-7 घंटे की होती है। 6 बजे शुरू होता है यहाँ पे काम और रात 2 बजे तक होता है, ठीक है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 5 दिन बहुत काम होता है। द रेस्ट ऑफ जो डे होता है ना, उनके वो अपने गार्ड्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं वहाँ के, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी है, तो वो डिफरेंट होती है उसकी निस्बत, ठीक है? हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी होती है उसमें आपका काम क्या होता है, डिफरेंट पोजीशंस पे आपको खड़े होना होता है। वो अमूमन होती है 12 घंटे की, ठीक है? उसमें आपका काम ये होता है कि डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको आप लोगों ने उनको देखना है, कीप एन आई ऑन देम कि वो किसी तरह का हॉस्पिटल में नुकसान ना पहुँचा दें। कोई भी किसी तरह का बंदा भी हॉस्पिटल में आ सकता है। सो सिक्योरिटी का काम ये होता है कि वो आपने उन पे नज़र रखनी है, वो कोई काम उल्टा सीधा ना कर दें ताकि उसकी वजह से हॉस्पिटल में कोई किसी को नुकसान ना हो जाए, ठीक है? लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने ना 2-3 हॉस्पिटल में जॉब की थी, उसमें जॉब्स किस तरह की होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे आपको खड़ा कर देते हैं, पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, या आप लोगों को हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास खड़ा कर देते हैं, या कोई ऐसा मेन डोर होता है उसके पास खड़ा कर देते हैं जहाँ पे ज़्यादा चेक इन चेकआउट होता है, जहाँ से लोग ज़्यादा आ जा रहे होते हैं, तो वो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प भी करनी होती है कि ये वाला रूम किधर है, लाइक एक्सरे का रूम किधर है, डिफरेंट तरह का, लाइक थोड़े से आपको हाव कर देते हैं, ट्रेनिंग आपको वो दे देते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेस। कॉर्पोरेट ऑफिसेस वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, जिस तरह कोई भी एग्जांपल कोई भी आप ले लें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, उन लोगों ने उसको सिक्योर रखना होता है। उनके अंदर बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं, तो उसके अंदर लाइक आपके पास या 9 घंटे की या 10 घंटे की उसमें शिफ्ट होती है, उसमें 4-5 घंटे आपको खड़े होना होता है, बाकी आप लोगों को बिल्डिंग का पेट्रोल करना होता है सारा। आपके पास कोई ऐसा रेडियो होता है, कोई डिवाइस होती है, वो आपने ना कॉर्नर्स पे जाके ना ऐसे ऐसी डिवाइस लगी होती है, उस पे जाके टच करना होता है। वो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि वाकई आप उस कॉर्नर में गए हो और आपने पेट्रोल प्रॉपरली किया, ठीक है? और कुछ साइट्स इस तरह की होती हैं जो आउट ऑफ सिटी होती हैं, जिनमें आप लोगों के पास गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी अगर आपके पास है तो मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले आप लोगों की यार। उसमें आपके पे रेट भी आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं। लाइक अमूमन यहाँ पे चल रहा है जो मिनिमम वेज चल रहा था पिछले साल, ठीक है? इस अप्रैल से पीछे वो 950 चल रहा था, लेकिन इस अप्रैल के बाद पे रेट बढ़ चुका है, वो 10.41 हो चुका है, वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? तो अगर गाड़ी आप लेंगे तो आपको 1 पाउंड एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो हार्डली अगर लाइक 10-15-20 माइल भी आप अगर चलेंगे ना, सो पेट्रोल यहाँ पे आप लोगों का 10 पाउंड ज़्यादा लग जाएगा, 15 लग जाएगा ज़्यादा, तो फिर भी आपको 100 पाउंड ईजिली बच जाता है, ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर एक बच्चा 6 शिफ्ट्स करता है तो मंथली बनती है 26-2700 आपका ईजिली बन जाता है। अब जिस तरह मैं स्पाउस वीज़े पर हूँ, मुझे फुल राइट ऑफ वर्क्स अलाउड है, मुझे किसी तरह की मेरे वीज़े पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, मैं कभी कभार 30 शिफ्टें भी कर लेता। सो वो डिपेंड ऑन आप कि आपका वीज़ा किस तरह का है, आप कितनी देर काम कर सकते हो, ठीक है? कभी कभार आपको ना कुछ साइट्स हार्ड होती हैं, कुछ साइट्स बिल्कुल हार्ड नहीं होती, कई कभार ऐसी साइडें भी होती हैं, आप यकीन करो कि वहाँ पर जाके लोग ना सो भी जाते हैं, कोई 1-2 घंटा ला के ना खुद ही वो मैनेज कर लेते हैं। सो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और इस तरह ही होता है। और कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा होता है अगर उनका कोई डोर टूटा हुआ है ना, मेन डोर, अगर यहाँ पे अगर डोर टूट जाए ना, वो डोर बनते ना वो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वो डिफरेंट तरह का टाइम लेते हैं,
टाइम लग जाता है, उसके अंदर भी 15-20 दिन, महीना 2-2 महीने लग जाते हैं डोर टूटे। मैंने भी ऐसी सिक्योरिटी भी की हुई है, सो आप लोगों को उसका भी ध्यान रखना होता है। सो ये सारी सिक्योरिटी की जॉब्स थी, ठीक है। इसमें ना कौन कौन किस तरह की जॉब्स करते हैं, इसमें ना कैश इन हैंड भी चलता है, ठीक है, एनआई पे भी चलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड ये होते हैं जो पूरा साल जॉब करते हैं और उसके एंड पे जो अप्रैल में जो उनका जो उनका साल क्लोज होता है, आई थिंक अप्रैल मई में होता है, उसके अगेंस्ट जो टैक्स होता है वो आपने एचएमआरसी को देना होता है, ठीक है। और जो एनआई पे जॉब होता है वो तो बिल्कुल आपको उसमें आपको 10-20 10.50 11 पाउंड भी मिल जाता है। सो भी टैक्स 20% कट के भी आपके पास ना 110 बच जाता है। और जो कैश इन हैंड काम करते हैं वो मैं आपको कहूँगा कि यार आप लोग ना करें। इलीगल काम करने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं लॉन्ग टर्म में भी, और आपको कभी भी कोई रोक के पूछ सकता है, बड़े मामलात हैं। सो जो कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही था, मैंने सोचा आप लोगों को मैं सिक्योरिटी की जॉब के बारे में ब्रीफ बता दूं कि ये होता क्या बेसिकली। और इसमें सबसे पहले आपके पास एसआई ये डोर सुपरवाइज़र बैच होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म आपको ये होता है कि यूनिफॉर्म आपके पास ब्लैक टाई, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट जो होता है शादियों पर जो पहनते हैं, और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं रिटेल सिक्योरिटी। रिटेल सिक्योरिटी होती है, सारे बड़े बड़े यहाँ पे स्टोर होते हैं, एजडा, एलडी, लिडल, ठीक है, मॉरिसन और टेस्को, ये बड़े बड़े स्टोर हैं, जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में बड़े बड़े स्टोर होते हैं। उसमें आप लोगों ने खड़े होकर सिक्योरिटी करनी होती है। उनमें कुछ मैंने उनमें भी की हुई है। उनमें बेसिकली कुछ ऐसी आपका काम होता है, जिस तरह ये ड्रिंक्स की बार होती है जिसमें शराब पड़ी होती है, मेडिसिन्स पड़ी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी होती हैं, उन लाइन्स में आपने ज़्यादा आँख रखनी होती है, कीप एन आई ऑन दैम, कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कोई हटा ना ले, क्योंकि उन पर ट्रैकर्स लगे होते हैं, लोग तोड़ के ले जाते हैं। सो ये इन चीज़ों का मैं सोच रहा था आप लोगों को डीपली बता दूँ। और वो शिफ्ट जो रिटेल की होती है वो भी ना बेसिकली क्या कहते हैं 9 घंटे की होती है, इससे ऊपर कोई नहीं होती। 12 घंटे की मैंने होती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं की यार। लाइक वो शुरू होती है सुबह 7 बजे शुरू होती है और 2-3 बजे आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर अगली शिफ्ट आती है, लाइक 10 बजे आती है, वो 6 बजे चल जाती है। और फिर अगली इसी तरह 8-9 3 शिफ्टें होती हैं बीच में, डिफरेंट 9-9 घंटे पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि कितनी कितनी आती हैं इसके अंदर। सो ये सारा सिस्टम था जो मैंने सोच रहा था कि मैं बता दूँ। मेरा इसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। सो जो लोग हैं अभी तक जिनके पास जॉब नहीं है, उनको मैं बता देता हूँ कि जॉब किस तरह आप लोगों ने हासिल करनी है। ये भी एक तरीका होता है जॉब हासिल करने का सिक्योरिटी का। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे यूके में रह के अपने लिंक्स बनाने हैं। लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं। जिस बंदे के यूके में लिंक्स नहीं है ना, मेरे ख्याल से वो बंदा डेड है। उसका कोई काम कभी भी टाइम पे नहीं होगा। आप कहीं भी आपको अगर शिफ्ट मिल गई है ना, वहाँ पे अगर 5-6 लोग हैं ना, सो उन लोगों के साथ अपना नंबर शेयर कर लिया करें, ठीक है। कल को वो आपको शिफ्ट देंगे, अगर आपके पास आएंगे आप उनसे शेयर करेंगे। इससे शेयरिंग पे काम चल रहा होता है सारा, ठीक है। और ये सारा कुछ था यार, आपको सारा बता दिया मैंने, ठीक है। और इजीली इसमें आप 3200 3300, मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो बिल्कुल शिफ्ट करते हैं और घर नहीं जाते, गाड़ी में सो जाते हैं, अगले ही दिन वो दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल की वजह से वो कहते हैं चलो कोई नहीं यार। इसलिए मैं आपको कह रहा था गाड़ी का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। सो 2500 2700 3000 बनाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जिसमें आप लोग अपनी फीसें मैनेज कर सकते हैं, अपने सारे मामलात इसमें ईजिली मैनेज कर सकते हैं। सो खैर वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।